परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर इंसान को दे दिया ताकि उसका जीवन आनंद से भर जाए। पुराने नियम में फिर हम बार बार लिखा हुआ देखते हैं कि परमेश्वर के लिए तरह तरह की भेंट लेकर जाओ। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर को भेंट देने का चलन क्या है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने पौलुस रसूल की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में जाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार परमेश्वर हमारी भेंटों की इच्छा नहीं रखते। फिर हाबिल के साथ काइन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने हर चीज की रचना की, इसलिए इसके ओनर या मालिक भी वही हैं, और इसके अलावा कोई भी चीज जो उन्होंने बनाई है उनके बिना रह भी नहीं सकती है। ये उनका प्यार है कि उन्होंने हमारी हर चीज जो जरूरत की है हमें दे दी है, ताकि हम अपना जीवन आनंद से कंफर्टेबल तरीके से जी सकें। भजन संहिता 115 की 16वीं आयत में लिखा गया है, स्वर्ग परमेश्वर का है लेकिन धरती उन्होंने इंसान को दे दी है। इसके द्वारा परमेश्वर इंसान के साथ एक पार्टनरशिप में आ जाते हैं, जहां पर के परमेश्वर धरती, बीज, धन दौलत और सब कुछ देते हैं, और इंसान का काम है उसमें पार्टनरशिप में कि वो इन सबको सबसे बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर सब कुछ फिर हालात बना देते हैं ताकि हर चीज का अच्छा फल भी मिले। इसके रिटर्न में इसके साथ परमेश्वर ये चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा शेयर उन्हें नहीं चाहिए कि 90% मुझे दो, 10% तुम रखो, लेकिन वो इतने में ही खुश हो जाते हैं कि जो भी दे दिया, जो कुछ भी दिया। भजन संहिता 119 की 17 में ये पार्टनरशिप और भी बलवंत हो जाती है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के अनुसार हमारे साथ बाउंटीफुली बहुतायत में डील करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, और फिर हम उनके वचन का पालन कर सकें ताकि हम आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत कर सकें। पहला शमूएल 13वां अध्याय 14वीं आयत में दाऊद को परमेश्वर के मन का आदमी माना जाता है, और ये उसके कई पापों के बावजूद कहा जाता है, और उन पापों के कारण दूसरे लोग भी तकलीफ उठाते हैं। लेकिन राजा दाऊद कभी भी किसी लड़ाई में परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं गया, और फिर जब भी उसे जीत हुई तो उसने वो जीत परमेश्वर के नाम कर दी। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 14वीं आयत में जब फाइनली वो जो वाचा का संदूक है उसे लाने में, यरूशलेम लाने में सफल हो जाता है, तो वो उसके सामने अपने पूरे बल के साथ, तन मन के साथ नाचता है। भजन संहिता 147 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर एक प्यार करने वाले पिता हैं और वो हमेशा आनंदित होते हैं उनको आशीष देने के लिए जो उनका भय मानते हैं, उनका आदर करते हैं, और जो उनके अनुग्रह की आशा रखते हैं। एक पिता अपने बच्चे को एक पेंसिल बॉक्स दे देता है, कलर्ड पेंसिल, एक स्केच बुक दे देता है कि तुम बनाओ जो चित्र बनाना चाहते हो। कुछ समय के बाद में, कुछ घंटे के बाद में
लड़का वो बच्चा अपने पिता को दिखाने आता है जो भी उसने बनाया है, और जो उसमें से बेस्ट उसको लगता है वो अपने पिता को दिखाता है, देखो ये मैंने अच्छा बनाया है। पिता आनंदित होता है, उसमें प्राइड फील करता है उसने बच्चे ने जो बनाया है, और फिर उसे कमेंड करता है, उसको आशीष देता है, बहुत अच्छा, खुशी जाहिर करता है, और फिर उसे कुछ और देने के लिए भी कोशिश करता है ताकि बच्चा और एनकरेज हो और उसकी जो टैलेंट है वो बढ़ता जाए। पिता चाहता है कि उसका जो बच्चा है उसे बेस्ट दिखाए ताकि बच्चा भी उसमें प्राइड फील करे, पिता भी आनंदित हो। लेकिन उसने अपने पास कुछ नहीं रखना है, वो बच्चे के पास ही छोड़ देता है। इसी प्रकार पिता परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि हम जो उनके बच्चे हैं, हमारे जो कामों का बेस्ट है, जो उसका रिजल्ट बेस्ट है, हम उनके पास वो लेके जाएं ताकि उसे देखकर वो आनंदित हो। उत्पत्ति 4 अध्याय 2 से 4 आयत तक। कायन किसान है, धरती को बोने वाला, और वो अपनी एक प्रोफेटिक दृष्टि के द्वारा समझता है कि उसे परमेश्वर के लिए कुछ लेके जाना चाहिए, और वो लेके क्या जाता है, जो उसने धरती में उसने बोया था, जो उसे पाया उसमें से कुछ ले जाता है, समथिंग आउट ऑफ द फ्रूट, चुन के नहीं, जो उसके सामने लगा वो ले गया। जो वो लेके गया वो बेस्ट नहीं था, और वो लेके गया जो उसके हाथ में आ गया उसने पहुंचा दिया परमेश्वर के सामने। उसका भाई हाविल, उसका भाई जो है वो शेपर्ड है, वो भी लेके जाता है अपनी भेड़ों का जो फर्स्ट बॉर्न है, जो बेस्ट है, वो लेके जाता है परमेश्वर के पास, चुनता है कि बेस्ट क्या है तो परमेश्वर के पास लेके जाए। परमेश्वर हाविल की भेंट की तरफ मुड़ते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, और स्वर्ग से आग उतरती है, उसे कंज्यूम कर लेती है। काइन जो शब्द है इब्रानी भाषा में, इसका मतलब है अक्वायर्ड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर से प्राप्त करना। मैमोनाइट जो यहूदी रबी हैं, वो ये जिन्होंने के टोरा के ऊपर बड़ा डिटेल में लिखा है, वो ये मानते हैं कि हवा ने शायद, परमेश्वर ने जो वो उत्पत्ति 3:15 में कहा था कि ये जो औरत का बीज है वो सांप का सर कुचलेगा, शैतान का सर कुचलेगा, शायद काइन वो बच्चा है। हाविल इब्रानी भाषा का शब्द, उसका मतलब है ब्रेथ या वेपर, सांस या वेपर, मतलब उसकी कोई परमानेंट नेचर नहीं है। उत्पत्ति पहले 29वीं आयत में परमेश्वर ने इंसान को जो आज्ञा दी कि तुमने फल खाने हैं जिनमें बीज है, या जो ये हर्ब्स हैं, जो हर्ब्स जो झाड़ियां हैं, इनके पत्ते या जो वो खाना है। जो भेड़ बकरी पालना था वो मीट के लिए नहीं था, ये परमेश्वर की भेंट के लिए था, या फिर कपड़े पहनने के लिए जो अंगरखे परमेश्वर ने बना के दिए थे, जिसके लिए कि परमेश्वर ने उन जानवरों का लहू बहा दिया था ताकि इंसान की जो आत्मिक नंगापन था उसे कवर कर दिया जाए, और उसे एक कवरिंग देकर उसकी फिजिकल नेकेडनेस को भी कवर कर दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने कायन की ऑफरिंग को रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने उसकी भेंट को देखा, उसमें कुछ भी अप्रिशिएट करने वाला नहीं था, और यह माना जाता है कि वो फ्लैक्स सीड था, नॉर्मल बीज जो होता वो लेके आया था, कोई खास कोई बढ़िया फ्रूट नहीं था जो कि उत्पन्न हुआ था धरती से। जो भेंटें ली जाती थी पुराने नियम में, जो भी धरती से पैदा होता था, फल जो कुछ भी था, वो याजकों के लिए था, परमेश्वर के लिए नहीं था। दूसरा, जो परमेश्वर के लिए भेंट थी वो पाप के लिए थी, और क्योंकि जानवर में जीवन है उसी को ही भेंट किया जा सकता था। तीसरा, हावल जो फर्स्ट बॉर्न है, जो उसके जानवरों का फर्स्ट बॉर्न, जो पहलौठा था, मेल एनिमल, बेस्ट उसमें से चुनता है, वो लेके जाता है। कायन जो से मिला वो लेके आ गया, उसने कोई उसके लिए चुनाव नहीं किया, उसने कोई बेस्ट नहीं चुना। चौथा है, कायन का जो एटीट्यूड है वो ऑफरिंग से ज्यादा दे रहा है कि हाँ ठीक है मैं लेके आया हूं, परमेश्वर को आदर करने के लिए नहीं है।
इसलिए उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उत्पत्ति 4 की 7वीं आयत में परमेश्वर ने दोनों भाइयों की तरफ कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाई। उन्होंने काइन को ये हिदायत दी कि पाप तेरे द्वार पर है और इसकी इच्छा तेरे लिए है, लेकिन तुझे इस पर प्रभुता हासिल करनी है। इसे तुम्हारे ऊपर ओवर पावर नहीं इसे करना चाहिए। परमेश्वर चाहते थे कि वो बेस्ट लेके आए, जो उसने काम किया उसके बेस्ट लेके आए, ताकि जो अदन बाग में शुरू किया गया था परमेश्वर के साथ भेंट के समय गाइडेंस जो मिलती थी, एनकरेजमेंट वो देते थे, वो काइन को भी वो बता सके अच्छा बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा है, इसमें और ये करोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम सब के लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम हर तरह से हर काम में एक्सेल करें, क्योंकि वो परफेक्ट है, उन्होंने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, परफेक्ट ही वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जबकि शैतान का सब जो काम है हमारे खिलाफ वो ये है कि हम गिरावट में आ जाएं और फिर वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर ले। जो हम भेंट परमेश्वर के पास ले गए जाते हैं, परमेश्वर की कोई भलाई के लिए, उसके आनंद के लिए नहीं है, ये हमारी उन्नति के लिए है, और ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें उसके अनुग्रह के लिए, उसके दया के लिए कि उन्होंने हमें ये आशीष दी कि धरती से कुछ हम उपजा सके और जानवरों से वो उनका ऑफस्प्रिंग आगे बढ़े हो। उत्पत्ति 4 की 11-12 में परमेश्वर काइन को श्राप देते हैं और उस श्राप में वो कहते हैं धरती अब तुम्हें अपना बल से जो है वो तुम्हें नहीं देगी, जो तुम कल्टीवेट करके पा लेते थे, फार्मर है वो, अब धरती तुम्हें कुछ नहीं देगी। हम कितने लोग हैं विश्वासी जो काइन से परमेश्वर के साथ जो हमारी डीलिंग है उसमें काइन से अपने आप को बेटर मान सकते हैं? क्या हम सचमुच अपना बेस्ट ही परमेश्वर के पास लेके जाते हैं? क्या हम अपना एफर्ट, अपना समय, बेस्ट टाइम उनको देते हैं? अगर हम नहीं देते हैं तो क्या हम सजा के हकदार नहीं हैं? हमें ये सोचना ही पड़ेगा। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के पास ले जाने के लिए सबसे सुंदर भेंट क्या हो सकती है? पुराने नियम में तरह तरह की भेंटें ले जाई जाती थी और वो सैक्रिफाइसेस परमेश्वर को देते थे और ये रेगुलर बेसिस पर था, और ये सब जो भेंटें थी प्रभु यीशु के सैक्रिफाइस को पॉइंट करती थी, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ सलीब के ऊपर हमारे लिए पूरा कर दिया। परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 10 की 31 में लिखा है कि हम सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। फिर कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17वीं आयत में लिखा है हम ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करें। और फिर लिखा है कि हमारे सब जो काम हैं वो इम्पेरिशेबल, जो नष्ट ना होने वाला मुकुट है, और वो पाने के लिए करें। और फिर हम ऐसे बगैर किसी निर्धारित निश्चित जगह जाने के बजाय ऐसे भागते न रहें। 1 कुरिन्थियों 9 की 24 से 27 में ये दोनों बातें लिखी गई हैं। उत्पत्ति 12 की 1 आयत में अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं कि अपने परिवार को छोड़, जहां तुम पैदा हो वो छोड़, जिस जमीन पर तुम है इसको छोड़ दे, वहां जा, वो जमीन जहां जो तुम्हें मैं दिखाऊंगा। उसे कोई जगह नहीं बताई गई। उत्पत्ति 22 की 2 आयत में परमेश्वर फिर अब्राहम को आज्ञा देते हैं अपने पुत्र को लेके जा, तुम्हारा इकलौता पुत्र इसाक जिसे तुम प्यार करते हो, तुम मोरिया पर्वत की तरफ जाओ और वहां पर तुम बर्न्ट ऑफरिंग की तरह उस पहाड़ के ऊपर तुम इसे ऑफर कर दो। वो जगह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। दोनों परिस्थितियों में अब्राहम को सैक्रिफाइस के लिए बताया गया। पहला तो ये है जो रिश्ते उसके हैं, जिनके ऊपर हम, रिश्तेदारों के ऊपर हम पीछे उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं किसी जरूरत के समय पर, वो छोड़ दे वो सब कुछ। दूसरी सैक्रिफाइस उसका पुत्र है जो उसे ओल्ड एज में मिला है, परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ है उस पुत्र के अंदर, उसे कुर्बान करना है। परमेश्वर शैतान को, अय्यूब को परेशान, उसको एफ्लिक्ट करने देते हैं और वो सब कुछ गंवा देता है, लेकिन वो विश्वास में बना रहता है। अय्यूब 2 अध्याय की 4 आयत में शैतान फिर बोल देता है परमेश्वर को
कि स्किन फॉर स्किन, जो उसके पास है, जिसमें उसका जीवन है, अगर वो उससे ले लिया जाए तो परमेश्वर आपको अय्यूब मुंह के ऊपर बुरा भला कह देगा। जो सबसे प्रेशियस मेरे पास है वो है क्या, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, वो मेरा अपना है, मैं अपना शरीर है मेरा, मैं हूं जिसके ऊपर मैं कुछ कंट्रोल करके परमेश्वर को अर्पण कर सकता हूं। और यही सबसे सुंदर ऑफरिंग है जो कि मैं परमेश्वर को दे सकता हूं, परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकता हूं। और बाकी सब कुछ इससे कम ही वैल्यू का है। अब्राहम की जो भेंट थी आइजक, सबसे मुश्किल भेंट थी, क्योंकि जो पुत्र है उसका एयर है, उसका उत्तराधिकारी है, वो सब कुछ जो अब्राहम ने कमाया है। यिर्मयाह 17 की 10वीं आयत में पर लिखा है, परमेश्वर मनों को जानते हैं, फिर वो माइंड को टेस्ट करते हैं ताकि हर एक इंसान को उसके कामों के द्वारा, उसके कामों के फल के द्वारा उसे दिया जाए। मत्ती 15 की 19वीं आयत में लिखा है, पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मन से, हार्ट से बुरे विचार निकलते हैं जो कि बुराई की तरफ लेके जाते हैं। जो मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को उनके सामने भेंट कर दूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं लटक के मर जाऊं, लेकिन यह है कि मेरी इच्छाओं को, अपनी विल को सरेंडर कर दूं प्रभु यीशु के सामने, जैसे प्रभु यीशु ने किया। परमेश्वर थे वो कहते मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता। लूका 10 की 25 से 27 में प्रभु यीशु ने, और स्क्राइब जो वकील थे, उनका उत्तर यही था कि अगर वो पूछते हैं मैं इटर्नल लाइफ के लिए क्या करूं, वो कहते लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, विद ऑल योर माइंड। वो जो स्क्राइब था वो ये समझ लेता है कोई इस कमांडमेंट को वो पूरा कर सकता है, लेकिन क्या हम इसके पूरे मायना समझते हैं? इसका मतलब है कि सब इच्छाओं को, अपनी पर्सनल विल जो है वो सब छोड़ देना, सब विचार, सब विश्वास जो माइंड है, सब फीलिंग जो सोल में है, सब कुछ जो मेरे पास है, स्ट्रेंथ, धन दौलत, सब कुछ उनके सामने छोड़ देना, उस सब से उन्हें प्यार करना, उनके सामने अर्पण करने के लिए प्यार कर देना। शरीर, धन दौलत, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सब पर्सनल गोल्स मैं क्या करना चाहता हूं, सब कुछ परमेश्वर के सामने छोड़ देना। परमेश्वर ही हैं जो हमें ये करने के लिए सहायता कर सकते हैं। आदम और हवा का जो पाप था वो एक खास इसी बात का उल्लंघन था कि उन्होंने जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था, जिसमें उन्होंने सब कुछ उसे दिया था, उस रिश्ते पर ही उन्होंने शक कर दिया। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने आप को उनके सामने भेंट करते हैं, उनको आदर देते हैं, क्योंकि वो वर्दी है, सब कुछ उन्हीं का तो बनाया हुआ, कंट्रोल उन्हीं का है हमारे ऊपर, मेरे अगले सांस पर उनका कंट्रोल है। पौलुस रसूल ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उनके आज्ञाकारिता में जिया। प्रेरितों की पुस्तक 22 से 22वां अध्याय 3-4 आयत में लिखा है कि वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए पूरी तरह जेलस था, और इसीलिए मैंने उस समय पुराने यहूदी रूप में मैंने विश्वासियों को भी परसिक्यूट किया, उन्हें सजा देने की कोशिश की। और वो कहते हैं कि मैं उस समय मानता था कि परमेश्वर की ये अच्छी सेवा है। उसके बाद में वो प्रभु यीशु से मिलते हैं दमिश्क के रास्ते में, और सब कुछ बदल जाता है। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 6-7 आयत। तिमोथियस को ये दूसरी पत्री पौलुस रसूल लिखते हैं रोम से। समय है जबकि रोमी शासक उनका वध करने को तैयार है। तिमोथियस को वो अपना प्यारा पुत्र मानते हैं विश्वास में। फिर वो कहते हैं कि अब मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली की है। उन्होंने जो प्रभु यीशु ने उनके बारे में कहा था, प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 15वीं-16वीं आयत में, जो प्री डिसाइडेड था, पहले ही निश्चित था, पूरा किया। प्रभु यीशु कहते हैं ये मेरा चुना हुआ जन है जो जेंटाइल्स के सामने, राजाओं के सामने और इजरायलियों के सामने मेरे नाम की गवाही देगा। और फिर प्रभु यीशु ने कहा अनानियास को, मैं इसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए इसने और कितने दुख सहने हैं।
हर एक विश्वासी को परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट ही देना है। मेरी पूरी होंद का जो बेस्ट है, मैं वहां जाऊं जहां वो चाहते हैं। मेरे बेस्ट रिसोर्सेज, टाइम मेरा, एफर्ट मेरा, मैं बेस्ट एफर्ट लगाऊं। इजरायलियों ने अपने फर्स्ट फ्रूट दिए, लेफ्ट ओवर्स नहीं। मेरा समय बेस्ट जो है, जिस समय मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, जिस समय मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ताकि मैं जो मेरा सबसे बढ़िया एफर्ट है वो उसके द्वारा मैं काम करूं, ताकि फिर मेरे काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर को महिमा मिलती है जब मैं कोशिश करता हूं उनके बल में चलने की, उनकी आज्ञाकारिता में चलने की, वचन की आज्ञाकारिता में चलने के लिए, स्वर्ग राज्य में काम के लिए मैं जब भी बढ़ूं तो अपना पूरा तन मन धन पूरे तरह से, पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ काम करूं, ताकि फिर मेरे काम को वो देखें और इसका असर भी आगे दिखाई दे। तभी मेरी वो बेस्ट ऑफरिंग हो सकती है। पुराने नियम में टायत और दूसरी भेंट भी दी जाती थी। क्या आज के युग में वो सब और दशमांश देना जरूरी है, खास तौर पर ऐसी महामारी के समय में? हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पुराने नियम में जो भेंटें दी जाती थी वो किस लिए दी जाती थी। सबसे पहला मकसद तो ये था कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, सबसे बेस्ट लेके जाएं। दूसरा ये था, जो लेवी थे, जो याजक लोग थे, जो परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए रखे गए थे, उनको कहाँ से खाने के लिए मिलना है, क्योंकि वो कोई मेहनत तो करते नहीं थे, तो वहीं पर सारा दिन उनका काम होता था। उनके परिवारों को किस प्रकार सपोर्ट किया जाए, तो परमेश्वर ने यह लगा दिया कि इस प्रकार उनको सपोर्ट किया जाएगा ये भेंटों के द्वारा। सिर्फ जो भेंट थी उसका एक ही हिस्सा था, एक पार्ट था, जो कि ऑल्टर के ऊपर आग में रख दिया जाता था। बाकी सब कुछ तो याजक को दिया जाता था। मलाकी 3 अध्याय 8 से 12वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि दशमांश या भेंटे ना लेके आना परमेश्वर को लूटने के समान है, और जो ये भेंटे हैं परमेश्वर के घर में भोजन के लिए हैं। परमेश्वर के घर में भोजन के लिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि भोजन, और दूसरा है और परमेश्वर का घर। प्रकाशित वाक्य 3 की 20वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं खटखटाता हूं द्वार, जो खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा। क्या प्रभु यीशु हमारे साथ नॉर्मल खाना खाने के लिए आ रहे हैं? लूका 10वां अध्याय 39 से 42वीं आयत में प्रभु यीशु लाजरस के घर में है। लाजरस जिसे चौथे दिन वो जिंदा कर देते हैं, उसके घर में है। मार्था उसकी बहन लगी हुई है किचन में चारों तरफ भाग दौड़ में कि बेस्ट जो है वो प्रभु यीशु को दिया जाए। मेरी या मरियम जो उसकी बहन है, वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठी है और वो सुन रही है उसके वचन को, और उससे वो खा रही है, और उसी को वो अपने पचा रही है, अपने शरीर में उसे ले रही है, अपने हार्ट में, मन में ले रही है। मटेरियल नीड्स जो हैं, जो खाना भोजन सब कुछ जो है, ये भी जरूरी हैं, लेकिन जो आत्मिक जरूरतें हैं वो भी उतनी ही जरूरी हैं। और जो परमेश्वर के घर में आता है उसे वो सब कुछ मिलना चाहिए, मटेरियल भी, आत्मिक भी। परमेश्वर का घर क्या सिर्फ वो चर्च की बिल्डिंग है? यूहन्ना 1 अध्याय 12वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, जितनों ने विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, वो उसके परिवार का हिस्सा बन गए। परिवार के हिस्से की जो जिम्मेवारी है, परिवार जो उसका जो लोग हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, और वो जरूरतें जो कलीसिया उसके द्वारा पूरी की जाती हैं। फिर जो पास्टर है, जो आत्मिक भोजन दे रहा है, उसकी जरूरतें कहाँ से पूरी होनी हैं? जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो विडोज हैं वहां पर आती, उनकी जरूरतें, उनको सहायता करना। और फिर जब दूसरों के पास मैसेज लेके जाना है, लिवाइट्स की तरह ही है वो पास्टर, उनको किस प्रकार उनकी जरूरतें पूरी होंगी। मलाकी 3 अध्याय 10 से 12वीं आयत में एक यही आयत है जहां परमेश्वर चैलेंज कर देते हैं। चैलेंज क्या है? वो ये कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कि तुम मुझे परखो, भेंट लाकर मुझे परखो
कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। परमेश्वर ये सब आशीषें हमें देना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोल दूंगा, इतनी आशीषें तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारे पास जगह नहीं होगी रखने के लिए। दूसरा, शैतान तुम्हारे किसी काम को रोक नहीं सकता है। तीसरा, जो तुम बीज बोओगे वो फल जरूर लाएगा। चौथा, कौमें तुम्हें धन्य कहेंगी। उत्पत्ति 39 में दूसरी तीसरी आयत में हम देखते हैं यूसुफ पोतीफर के घर में दास है। परमेश्वर उसके हर काम को सफल कर देते हैं। जो भी वो करता है उसके हाथ में जो भी काम है वो सफल होता है। जो भेंट हम लेके जाते हैं परमेश्वर को, किसी तरह से इससे कोई उन्होंने अमीर नहीं हो जाना है। हागे की पुस्तक 2 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं चांदी सोना सब कुछ मेरा है। वो क्रिएटर है, सब कुछ उन्होंने बनाया है। जो हम भेंट लेके जाते हैं हमारे भीतर एक धन्यवाद का एटीट्यूड बनाने के लिए है। पिछले 1 साल से चर्च में हम जा नहीं सके हैं पेंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण। कितने विश्वासी हैं जिन्होंने ये सोचा है कि परमेश्वर के घर में खाना है क्या? जो हम दशमांश निकालते हैं, क्या हमने अपने घर में उसे अलग करके रखा था? क्या हमने उसे पास्टर को देने के लिए कोशिश की? फिर हम इजरायलियों की तरह ये शिकायत कैसे कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? जो परमेश्वर का है वो हमें आशीष देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए है, अगर हम उसे भेंट देते हैं। बहुत लोग ये मान लेते हैं प्रभु यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया तो ये भेंट दशमांश सब बंद हो गया है। मत्ती 23 में प्रभु यीशु जो स्क्राइब और फरीसी उन्हें कहते हैं कि तुम छोटी छोटी चीजों को तो दशमांश देते हो, जो बड़ी व्यवस्था की बातें हैं, न्याय, दया और विश्वास, इसको तुम छोड़ देते हो। वो कहते हैं टाइथिंग के साथ ये सब कुछ भी करो। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 से 8वीं आयत तक पौलुस रसूल भेंटों को वो कहते हैं जो ज्यादा बोएगा वो काटेगा भी ज्यादा। मत्ती 21 की 33 से 46वीं आयत तक प्रभु यीशु एक वो पैराबल बताते हैं। वो विनयार्ड एक बंदा बना देता है, एक इंसान, और फिर वो अपने विनयार्ड को लीज पर दे देता है। जो लीज होल्डर्स हैं वो जब उनका नौकर आता है उसे कुछ नहीं देते, वो अपने पुत्र को भेजते हैं तो उसे भी वो मार देते हैं। प्रभु यीशु अपने बारे में ये बताते हैं। क्या जो हमारे पास है हम ये सोचते रहे कि ये सब कुछ हमारा है और इसमें परमेश्वर का कोई हिस्सा नहीं है? जब हम इस प्रकार का एटीट्यूड बना लेते हैं तो हम आशीषों से बाहर निकल जाते हैं। जब हम धन्यवाद का एटीट्यूड बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमें देने में कोई कष्ट नहीं होता है। फिर चाहे कम है चाहे ज्यादा, जितना भी हमें मिला है हम उसमें से देना चाहते हैं, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर के घर में वो जाए और वो ठीक तरह से इस्तेमाल हो, फिर हम वो भी देखना चाहते हैं। ये नहीं कि वो कोई कुछ लोग उसे मिसयूज कर लें। हम ये जो भेंट लेके जाते हैं इसे पूरी तरह से दें, वहां पर इसका इस्तेमाल भी देखें, तभी उसका फल मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे भीतर ये धन्यवाद का एटीट्यूड बनाइए। अपने आप हम ये नहीं कर सकते, ताकि हम दशमांश निकालें। जो सब कुछ आपने दिया है उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, ताकि दूसरों को भी जो आपने हमें दिया है उसके द्वारा आशीषें मिलें। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। राजा दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देना सबसे उत्तम मानता था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बस धन्यवाद से ही काम चलाने की कोशिश करें। परमेश्वर हमारी किसी भी भेंट को अपने लिए नहीं चाहते, बल्कि ये उनका दूसरों के लिए प्यार है कि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। पर क्या हम भी अपना रोल निभाने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।